इस वक्त अशोका होटल में मौजूद है। यहाँ जो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के योम पैदाइश पर जिन जिन लोगों को डिजिटल के हवाले से खासकर हमारे साथ मौजूद है फरहान याहिया जी, जिनको लोग आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाखों रुपये फॉलोवर इनसे मिलना चाहते हैं अवार्ड के साथ। सर आपको अवार्ड मिला है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रवास मीडिया ग्रुप का कि उन्होंने हमारा रिकॉग्निशन यानी हमें पहचाना कि हमारा जो काम है वो इस काबिल है कि हम दूसरे लोगों के काम आ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है रामेश कि इस वक्त में जब पैंडेमिक सिचुएशन थी, हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और जिस तरह से लोगों की मदद की, निकल कर के बाहर आए घर से, इस बात की परवाह किए बगैर कि हकीकत में करना चाहिए। और आरिफ खान साहब ने इनकी स्टोरी दिखाई थी जो कि इस प्रवास मीडिया ग्रुप को पसंद आई और इन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। उसको देखते हुए कहा कि हमने उनकी मदद के लिए, हालांकि इतना कुछ जान तो चली गई उनकी नहीं वापस आ सकती, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि इन लोगों को अच्छा लगा कि स्टोरी हमारे ज़रिए ऑन एयर की गई, हमने चलाया, परिवार से बात की, इनकी आर्थिक तंगी के बारे में, इनकी परेशानियों के बारे में बताया, तो एक अच्छा रहता है। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस मौके पर कम से कम ये समझा कि मीडिया की तरफ से, डिजिटल सेक्शन की तरफ से सियासी तब्दील पर इवेंट को कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक कितने लोगों को उन लोग आपके फादर ने मदद की थी कोरोना जैसे काल में, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया? लेके गए अस्पताल, काफ़ी अपने 6 महीने से करीब घर पे नहीं आ रहे थे, और यही कहते थे मैं क्या करूँ, घर पे सेवा में आऊँ, सेवा अच्छी लगती है। फिर घर पे हमें पता नहीं लगता था क्यों नहीं आ रहे पापा चले गए। जब पता लगा तो इसलिए नहीं आते थे कि बोलते हैं कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे पॉजिटिव हो जाए कोरोना में, इसलिए घर पे पापा नहीं आते थे। मेरे पापा मेरे चले गए। एम्बुलेंस जितना टेस्टिंग सेंटर एम्बुलेंस चलाते थे, करते थे, रात दिन वहीं रहते थे। 6 महीने से घर पे नहीं आ पा रहे थे। ये संस्था है टेस्टिंग सेंटर, सर्विस करते थे मेरे पापा, रात दिन वहीं रहते थे। 6 महीने से करीब घर से नहीं आ रहे थे, चलाए वहीं रहते थे। अब उनके बाद परिवार में और कौन कौन है, और परिवार के संभालने की जिम्मेदारी किसके पास है? बस पापा पे जिम्मेदारी थी सारी। पढ़ रहे हैं जी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा बहन भाई हैं? 2 भाई 2 बहन हैं। ये भी बहन है आपकी, तो आप भी पढ़ रही हैं? क्या आपके फादर को सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? नहीं, अभी कोई ऐसे कोई आए सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता कुछ नहीं मिली? अभी कुछ नहीं मिली। बस मेरे एक पापा ही थे कमाने वाले, जो एम्बुलेंस चलाते थे। जिस संस्था में आप काम करते थे वो संस्था आपको सपोर्ट कुछ कर रही है या जिसमें आपके फादर काम करते थे, सपोर्ट वालिद जहाँ, कह रहे हैं, सब जने सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली दी संस्था ने भी? अभी कुछ नहीं मिली। क्या नाम था उस संस्था का? जितेंद्र सिंह सेठी शहीद भगत सिंह सेवादल एम्बुलेंस चलाते थे। ठीक है, तो आपने देखा ये आरिफ साहब संस्था के अंदर एम्बुलेंस चलाते थे और तकरीबन 200 लोगों को यहाँ से लेकर गए, लेकिन उसके बावजूद इनकी जान नहीं बची। वो संस्था भी अभी कुछ नहीं कर रही, वादा कर रहे हैं ना सरकार की तरफ से कोई साथ आइए। आज जो भारत में एक अभियान जो हमारे बहुत ही मशहूर और मकबूल वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो छेड़ा है, उसकी जो बुनियाद थी वो हमारे अटल जी के पीरियड में अगर कोई रखने वाले थे तो हमारे देश में नहीं थे। तो क्या उन्होंने बुनियाद रखी? उन्होंने आत्मनिर्भर विज्ञान की बुनियाद रखी। जो वही मैं बता रहा हूँ, उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी। उसका एक नारा भी उस टाइम पर दिया गया था, जो हमारे उस टाइम के वज़ीर आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये वो नारा था। उस टाइम 2002 में वो बुनियाद रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की, और उसकी शुरुआत वो आत्मनिर्भर विज्ञान से हुई। आज आप देख रहे हैं अफ्रीका ना हो या मेक इन इंडिया के तहत जितने भी हमारे सेनाओं के लिए हथियार बनाने का, गोला बारूद बनाने का, या अपनी सेना को आत्मनिर्भर करने का अगर जो सपना और ख्वाब अगर दिखाया था, तो हमारे मिसाइल में
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिखाया था। आज वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ भारत को गामजन है और इंशाल्लाह जो उन्होंने सपना, जो ख्वाब उन्होंने भारत को दिखाया था, हिंदुस्तान को दिखाया था, उसकी आज जो ताबीर थी वो हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी पूरी कर रहे हैं। वो सपना अगर कोई पूरा करने में अगर कोई सक्षम है तो उस शख्सियत का नाम नरेंद्र मोदी। मुझे एक्टिंग करते हुए तकरीबन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 35-36 साल हो गए हैं और मैंने थिएटर से शुरुआत की थी। मैं हम सब ड्रामा ग्रुप का रेगुलर आर्टिस्ट था और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मिसेस थी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बेगम आबिदा अहमद साहिबा का वो ग्रुप था और मैं उसमें बड़े मेजर मेन कैरेक्टर करता रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक सीरियल किया मुंबई का हसीन सपना, फिर मैं संजय खान साहब के पास टीपू सुल्तान के ले गया और मैं उनके साथ इस तरह जुड़ गया कि मैंने टीपू सुल्तान का डिफरेंट रोल प्ले किए और ये मेरे लिए भाई बहुत फख्र की बात है, इतने फख्र की बात है मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने संजय खान साहब के सारे ही सीरियल किए और फिर मेरा सीरियल तो ये बड़ी खुशनसीबी रही मेरी कि मुझे बहुत से अवार्ड शरीफ खान साहब ने राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया, आज अब्दुल कलाम साहब अवार्ड दिया और भी टाइफा अवार्ड दिया, बहुत सारे अवार्ड दिए शरीफ साहब ने दिए और बहुत सारे अवार्ड मैंने 8 रोल करने के लिए खास तौर से दिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संजय खान साहब का, जिनके एपिसोड ऑफ टीपू सुल्तान की वजह से मुझे बहुत पहचान मिली और उस पहचान को और भी आगे बढ़ाया। शहीद खान साहब के अवार्ड के नाम से मुझे स्टार बनाया, ये मेरे लिए बहुत फख्र की और खुशी की बात है। ड्रामा से पहले थे आप, ड्रामे में आज भी देखा आपने जब रोल किया करते थे बहुत सारे थे, हमने मान जाओ परिवार में हम लोगों ने गालिब की वापसी वगैरह वगैरह, लेकिन आपको उसमें कौन सा रोल ज़्यादा अच्छा लगा? मैंने बहुत सारे स्टेज प्लेस किए और लीड रोल किए, लेकिन मुझे गालिब की वापसी में एक कैरेक्टर था गाइड का, वो कैरेक्टर मेरी ज़िंदगी का माइलस्टोन था, सबसे खूबसूरत कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर ने मुझे बड़ी शोहरत दी, बड़ा नाम दिया और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था। गालिब अल्लाह ताला से इजाज़त लेते हैं कि मुझे चंद दिनों के लिए दुनिया में जाने दो, मेरे दौर में तो मैंने बड़ी मुफलिसी देखी है, तो मैं अपनी वो शोहरत देखना चाहता हूँ, वो सेमिनार देखना चाहता हूँ जो आजकल हो रहे हैं हिंदुस्तान में मेरे नाम से, और उन्हें इजाज़त मिल जाती है और वो जब दुनिया में कदम रखते हैं तो यहाँ एक बहुत ही चलता फिरता है गाइड, जिसका नाम भी ज़ुबैर सनम ही था, गाइड ज़ुबैर सनम। वो जब उसको जब पता लगता है कि ये तो गालिब साहब हैं और ये दुनिया में आए हैं, तो वो कहता है अब तो मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूँगा। गालिब साहब आ गए और फिर वो सिलसिला शुरू होता है। तो एक बेहतरीन प्ले था, ये एक बेहतरीन लाजवाब कॉमेडी ड्रामा था और इस सदर बड़ा उसमें मैसेज भी था, हर चीज़ लाजवाब थी। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार इस तरह की प्रतिभाएं वो गालिब निखारने का भी काम करते हैं। हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के सेमिनार और सिम्पोजियम में ताकि हमारे यूथ को हम कहीं न कहीं एडजस्ट करें। और आज की आ रही है उनमें कलाकार का टैलेंट है और वो जब पर्दे पर हम देखते हैं तो हमें बड़ा फख्र होता है कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट, इतना मजे और इतने बेहतरीन कलाकार आजकल की जनरेशन में बच्चे निकल रहे हैं, तो ये बड़े फख्र की बात है। बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई मेहनत कीजिए और जो बेरोजगारी की अगर समस्या है तो उनको हम जॉब मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोग भी आगे बढ़िए। खास तौर से मैं फीमेल एक्टर से कहना चाहता हूँ कि वो बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ जिस तरह आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहें, फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन करते रहें और अपनी अदाकारी की छाप लोगों के दिलों में छोड़ते रहें, लेकिन अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को सेफ रखें और इस मुल्क का नाम फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा रोशन किया है, रोशन करती रहेगी, ऐसा है क्या मतलब। देखिए ये थे हमारे साथ ज़ुबैर सनम साहब, जिन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान में उन्होंने एक के बाद एक 8 रोल किए और उससे बहुत उनको इंकरेज मिला और दूसरे थिएटर के हवाले से भी मिला। गालिब की वापसी का जो रोल इन्होंने वाकई में बहुत अच्छा रोल था, लोगों ने देखा और आज तक वो याद है, जो उनके दाद देने का मुशायरे का स्टाइल है, जो उनको वहाँ ले जाते हैं गालिब साहब को, जहाँ हो सकता है कि अपने हयात ज़िंदगी में भी ना गए हों। तो ये वाकई में रोल अच्छा था, हमने भी देखा, लोगों ने भी देखा और इसके बहुत शो हो चुके हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 20-25 साल में 50 ज़्यादा शो हो चुके होंगे। खैर अब नई प्रतिभा भी आ रही है, एक से अच्छा टैलेंट आ रहा है। उसके अलावा भी नई लड़कियों के बारे में उन्होंने बताया कि अपने आप को सेफ रखकर जैसे भी आगे बढ़ती जाएँ, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसने हिंदुस्तान का हमेशा बाहर यहाँ नहीं बाहर भी नाम रोशन किया है। इसलिए अवार्ड पाकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये मैं प्रोफेशनली फैशन डिज़ाइनर हूँ, जिसके लिए मुझे फैशनिस्ट अवार्ड मिला है। एंड
एंड इसके लिए मैं शमीम सर को, जुबैर सर को और एंटायर टीम ऑफ परवाज़ मीडिया ग्रुप सबको बहुत बहुत बोलती हूँ जो मुझे इतने वंडरफुल इवेंट में मुझे इनवाइट किया। अब आगे क्या कर रही हैं आप, क्योंकि आजकल तो कोरोना वायरस के एग्जैक्टली प्रोग्राम नहीं हो रहे, इसलिए घर में बैठे हैं और अच्छे अच्छे डिशेस बना कर खा रहे हैं। डिशेज में आपको कौन सी डिश पसंद है? मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है और अब मैंने सब सीख लिया है और मैं बहुत सारी डिशेस बना। मतलब आने वाले टाइम में आपकी जो शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। देखिए मैं मिसेस हरियाणा हूँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। इसका मतलब है कि आप पहले भी आप सीख रही आपने। हाँ, मैं पहले इतना अच्छा खाना नहीं बनाती थी, बट अब लॉकडाउन ने मुझे खाना बहुत अच्छा खाना बना दिया। आप ये कैसे बोलना चाहेंगे जैसे आप मुझे बोल रहे थे कि हरियाणा इसके आगे जो कहना चाहती हैं? देखिए मेरे लिए जो एक है कि हमारे यहाँ हरियाणा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करती हूँ। जैसे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मुझे नहीं लगता कि सबकी फैमिली ऐसे सपोर्टिव है, तो इसीलिए मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ और मैं बोलती भी हूँ उन लोगों को कि मेरे से अगर कोई हेल्प आपको किसी भी रिगार्डिंग आपको चाहिए, एज अ डिज़ाइनर भी मैं उनको हेल्प करती हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो घर से रोज़गार पाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं मतलब लेडीज़ के लिए काम करती हूँ। और सबसे जो मेरी मोटिवेशनल लाइन्स हमेशा से मुझे इंस्पायर करती हैं, जो थक हार कर बैठ जाते हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी थक कर बैठे, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होती, जब हम चाहें तब शुरू कर सकते हैं। तो मेरी हमेशा से बहुत मोटिवेशनल लाइन्स जो रही हैं, जैसे ढलना तो एक दिन है सभी को, ढलना तो एक दिन है सभी को, मगर हौसला उस सूरज से सीखिए जो हर रोज़ ढलकर भी हर दिन नई उम्मीद के साथ निकलता है। अच्छा, जैसे आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपको टच होते हैं, जैसे मैं जानना चाह रहा था कि मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि जो अवार्ड मिला है, मिसिज मिला है, एज ए मिस मिला है, लेकिन ये अवार्ड नहीं आपको जो मेरा मिसेस हरियाणा 2019 मिसिज तो ये मेरा सपना था। और जो मैं शादी से पहले मैंने बताया ना कि हरियाणा के लोग, हाँ हरियाणा में थोड़ा सा क्या होता है कि लड़की की शादी हो जाए और वो घर चक्कर चूल्हा चलाएंगे सब। बस एग्जैक्टली यही था। बट मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्टिव है, जिन्होंने, मैं बताती हूँ, मेरी मदर इन लॉ हैं। जब मैं वहाँ कंपटीशन के लिए जा रही थी और मैंने उनके पैर छुए, मैंने बोला मम्मी मैं जा रही हूँ। उन्होंने मुझे एक छोटी सी बात बोली, लेकिन बहुत मोटिवेशनल थी मेरे लिए, शायद मैं इस वजह से जीत भी पाई। उन्होंने मुझे कहा बेटा सिर्फ जाना नहीं है, जीत कर आना है। तो मैं कहती हूँ मेरे जैसे फैमिली सबको मिले। हरियाणा बनी और इस बार प्रोग्राम सारे ही बंदे, सब कुछ बंदे, और आप देखिए गैदरिंग भी होगी, तो कोरोना के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? मैं कोरोना के लिए कहना चाहूँगी कि हम बहुत हल्के में ना लें कोरोना को, इसीलिए ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलें, प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। देखिए ये थी हमारे साथ जो मिसिज हरियाणा रह चुकी हैं 2019 की। इन्होंने कितनी बड़ी बात बताई कि इनकी जो सास थी, जो इनकी मम्मी है, उन्होंने भी ये बताया कि जाना एक चैलेंज लेकिन जीत कर आना है। आज शिवानी जी को अवार्ड मिला है, अबुल कलाम आज़ाद जी के कलाम मौलाना एपीजे कलाम जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनको जो अवार्ड मिले, शिवानी जी उनसे जानना चाहते हैं, उनको अवार्ड मिला, इस बारे में कर जाते हैं, क्या महसूस होता है? जी मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसी जो कि हमारे मिसाइल मैन जाने जाते थे, साइंटिस्ट और पोएट, इतने अच्छे आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वेरी थैंकफुल। और ऐसे टाइम आज ये जो कोरोना के टाइम मैं परवाज़ मीडिया को बहुत तहे दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि हमने इतने अच्छे से प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स रख के यहाँ पे 50 लोगों का ये इवेंट बना है और फिर भी इतनी एनर्जी, इतना ही मज़ा, जोश यहाँ पे बरकरार रखा। थैंक यू परवाज़ मीडिया, एंड वेरी मच। जी मुझे मिला है वॉइस ऑफ सोल, ये वेल मीन्स दैट जो मेरी आवाज़ है वो सोल से आती है। इस वक्त हम मुकेश त्यागी जी के पास मौजूद है। ये जो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू है, यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर्स के मैं आपसे जानना चाहते हैं सर, इस बारे में जो डिज़ाइन मैंने बातें आपको
देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो आज प्रवास मीडिया ने ये आयोजन किया है, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रेरणा स्रोत है और जिस प्रकार से मैं निस्वार्थ जीवन पूरे देश के लिए एक कोशिका, एक मांसपेशी, एक दिमाग की मांसपेशी देश के लिए समर्पित है। तो ऐसा व्यक्ति का आज जो आयोजन किया मैं समझता हूँ बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। APJ अब्दुल कलाम के बारे में कहना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ी अथाह व्यक्तित्व था, उसको समेटना मुझे लगता है नामुमकिन है। सिंप्लिसिटी और जिस प्रकार से उन्होंने देश को विज्ञान, अभी इरफान भाई ने कहा कि हमारे वाजपेयी जी का नारा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान के मुझे लगता है पराकाष्ठा अगर किसी ने की उसमें APJ अब्दुल कलाम का। APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक न्यूज़पेपर वेंडर से भारत के राष्ट्रपति बने और जब उनको दोबारा से राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा मैं किसी प्रकार का विभाजन नहीं चाहूँगा, वो इसलिए बनाया जाए। तो पद से कोई लालच नहीं, वो एक टीचर थे, अध्यापक थे। उनका जब देहांत भी हुआ तो शिलोंग IIM में वो एक टीचिंग करने गए थे और अचानक से देहांत हो गया। तो उनका समर्पण जीवन में जो है लोगों को पढ़ाने में, सिखाने में, दिखाने में, विज्ञान के बारे में बात करने में देखिए एक सेकुलर क्रेडेंशियल था भारतीय जनता पार्टी। जो लोग आजकल जो आलोचक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तब APJ अब्दुल कलाम साहब को पहचाना, उनकी शख्सियत को पहचाना, उनके योगदान को पहचाना, तभी उन्होंने प्रमोद जी ने और अभी श्याम गर्ग भी हमारे साथ थे, उन्होंने आपस में मिलकर चर्चा करी, वाजपेयी का उसने समर्थन करी। तो मुझे लगता है इससे बड़ा सेकुलर क्रेडेंशियल भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से अभी इरफान भाई ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी भाई ने जिस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये संदेश है, बहुत बड़ा एक दर्शन है। और जिसको हम लोग अगर इस प्रकार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो दर्शन है और माननीय मोदी जी का जो दर्शन है उसको मिला करके हम समझते हैं कि देश की सबसे बड़ी पावर हम कर सकते हैं। तीसरी बात, उनका आज इसलिए रेलिवेंस कर रहा है कि हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है, अभी आप देख रहे हैं लद्दाख में चाइना का जिस प्रकार से फौज लगी हुई है, विश्व शांति के लिए हमारे पास आज अगर सबसे बड़ी शक्ति है तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें अग्नि और जो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने काम किया स्पेस साइंटिस्ट की तरह से, तो मुझे लगता है वो आज हमारी वेपनरी को, हमारी एयर सुपीरियरिटी को बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं। नो वंडर चाइना आज भले ही बहुत उसकी इकॉनमी का इतनी सेना हो, लेकिन हमारे सैन्य बल के आगे चाइना और पाकिस्तान न बच सके। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा याद रहेंगे और मैं चाहता हूँ इससे भी बड़ा व्यापक कार्यक्रम की बात हो। और शमीम भाई को बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी आपने देखिए सर, एक बात बताइए कि APJ अब्दुल कलाम को आज़ाद करता उन्होंने अच्छा याद करता कि तो पेपर बांटने वाले से लेकर राष्ट्रपति मिसाइल मैन तक बने। कैमरा पर्सन सिराजुद्दीन के साथ मोहम्मद रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।